हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्षीय शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा हिंदी। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखेंगे, यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। और वर्कशीट संख्या बेटा आज हमारी 8 है और आज की तिथि 20/10/2020। और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए आपको बता ही दिया। और आज मंगलवार का दिन है तो मंगलवार भी लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम वर्कशीट को पढ़ना शुरू करें। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी ये गद्यांश आते हैं हमारे 5 से 7 नंबर का पेपर में आता है, तो इस गद्यांश को पढ़ के हमें इसमें नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आंसर इसी गद्यांश से पढ़कर हमें देना होता है। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। और इन्हीं में से हमें क्वेश्चन आंसर छांटना है। बहुत ही आसान है 5 से 7 नंबर प्राप्त करना पेपर में, ठीक है बेटा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा ध्यान से पढ़ें। इस पाठ में लेखक नागार्जुन, लेखक का क्या नाम है, नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से, मतलब उनकी ममता भरी जो नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही है तो उनको ममता भरी, मतलब माँ की जो ममता होती है एक बच्चे के प्रति, तो ऐसा ही नागार्जुन जी ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के पीछे अपना प्रेम दिखाया है। उनको देखते हुए उन्होंने हिमालय की बेटियाँ कहा कि जब जिस प्रकार माँ अपने बेटे बेटी से प्यार करता है तो उसी प्रकार हिमालय की बेटियाँ जो नदियाँ हैं उनसे निकल रही है तो उनके बारे में वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती है। तो जिस प्रकार हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें अभी दूर से ही देखा है, बड़ी गंभीर शांत और अपनी खोई हुई लगती हैं। तो आपने देखा होगा जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो अपने आप में खोई रहती हैं, गंभीर बिल्कुल शांत तरीके से अपना काम वो करती रहती है। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है कि एक शांत महिला की तरह वो के प्रतीत होती हैं, ठीक है बेटा। तो उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह अपनी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो जिस प्रकार जो नदियाँ हिमालय की गोद में माँ दादी हमें प्यार करती है तो उसी प्रकार सारी नदियाँ हिमालय की गोद में खेलती है और उसमें डुबकियाँ लगाया करती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। तो मैं हैरान था कि जब मैंने हिमालय पर चढ़ के देखा तो वो बता रहे कि मैं हैरान था, यही कोई पतली गंगा है तो कोई यमुना है तो कोई सतलुज है तो कोई समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो सभी नदियों का अलग अलग विशाल रूप है, आप सब भी ये जानते हैं। किसी का बहाव तेज़ है तो किसी का कम है, कोई ज़्यादा लंबी है तो कोई छोटी है, किसी में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो किसी में कम। तो ये सब बातें लेखक हमें बता रहा है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार रास्ते जाना, इनकी यही भाव जगी है। इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। इसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तो इतना भी कौतूहल विस्मय नहीं होता जितना कि बेटियों की बाल लीला देखकर। तो जिस प्रकार वो बता रहे हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनका जो घर में माहौल होता है तो मतलब चिल्लाना करना छोटे छोटे बच्चों का, तो उसी प्रकार तो नदियों के जो हिमालय से निकलती हैं तो उनकी जो लीला हैं उनके बारे में बता रहा है। तो कहीं छोटी छोटी नालियों में बहते हुए और जो बड़े बड़े मैदान हैं उनमें जाके वो बड़ा रूप ले लेती है। तो वो सभी नदियों की बाल लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि जो हिमालय से निकल रही हैं। मतलब उनकी जो सारे कार्य हैं वो बड़े गंभीर हैं, शांत हैं और कहीं कहीं पे तो उनका बहाव तेज़, कहीं कहीं पे ज़्यादा। तो उन सब के बारे में यहाँ नागार्जुन जी ने हमें बताया है, ठीक है बेटा। अब इस वर्कशीट से बेटा हमें
ये 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमें इसी से छांटना है। ठीक है बेटा। इसमें कह रहा है, इस पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी चर्चा हुई है? तो आपको सभी को पता है कि इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा इसमें की गई है। जिन्हें नदियों जो उनको क्या कहा है? हिमालय की बेटियां लेखक ने उन्हें कहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों के बारे में बात की है। तो आप उन्हें इसमें गद्यांश में अगर पढ़ा हो कौन कौन सी नदियाँ, तो देखो ये रही, दुबली पतली सी गंगा, यही यमुना, यही सतलज, यही ये 3 नदियाँ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ी हैं और इनका पानी भी बहाव वगैरह सारा कुछ और नदियों से बड़ा है। तो ठीक है बेटा, इन्हीं 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सतलज। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं? तो आप सभी ने यहाँ पे देखा, ये रहा। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको माँ का दर्जा दिया गया है। तो बेटा इन क्वेश्चनों को और अच्छे से हमें कॉपी में कितना लिखना चाहिए, आंसर कितना लिखना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है, उसे भी आप देख लें। कि जैसे ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा 3 लाइन लिख देते हैं, लेकिन बेटा गलत है। अब ये मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम सटीक ही आंसर लिखेंगे भाई कितनी लाइन हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। अब जैसे मान लो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर का है, तो इसमें हमें 2 से 3 लाइन ही इसका आंसर में लिखना है। तो इन्हीं सभी तरीक़ों को जानने के लिए वो फाइल भी एक बार देख ले क्वेश्चन आंसर की। ठीक है बेटा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम एक बार और देख लेंगे। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी चर्चा की गई? तो मैंने बता दिया, यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात हुई है? यहाँ पे मैंने बता दिया, गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियों की बात की गई है। ठीक है बेटा। मान लो एक एक क्वेश्चन हम एक नंबर का है, तो हमें एक लाइन में आंसर इसका देना है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ शुरू से ही रही है। तो लेखक यहाँ नागार्जुन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी के रूप में देखते हैं। ठीक है बेटा। चौथा क्वेश्चन है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती है? जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी लगती है? दुबली पतली गंगा, यमुना सी, ये सब उनको दिखती है। और एक सब की बड़ा इसका आंसर भी हम इसी तरह लगे लेंगे। वो दुबली, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, दुबली पतली गंगा से। ठीक है बेटा। और 5वां क्वेश्चन है, नदियों को सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सोच कर लिखे। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। नदियों की सुरक्षा हेतु हमें तालाबों, झीलों, पोखरों, खादरों को पुनर्जीवित करना होगा। हमारे गांव में देखा होगा कि तालाब है, झील है, उन सबको हमें अच्छे से दोबारा से बनाना होगा। और बरसात में जो पानी, बरसात का जल है, तो उसको भी हमें इकट्ठा करना चाहिए। और उस समय जल की उपलब्धता रहती है, इसलिए हमें मूल नदी सहित और बड़ी नदी व स्रोतों को संपुष्ट किया जाना चाहिए, जिससे मूल नदी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और इससे हमारा जल स्तर भी क्या है, नीचे नहीं गिरता है। तो हमें जितना हो सके पानी को इकट्ठा करना चाहिए और उनका बहाव को रोकना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सभी बच्चे इस हिंदी की वर्कशीट को अपनी कॉपी में करके और अपने टीचर से चेक करवाएं। और प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण समस्या कोविड-19 महामारी चल रही है। तो सभी बच्चे जब हम किसी से बात करते हैं तो कम से कम शारीरिक दूरी बना के रखें, 2 गज अथवा 6 फुट की दूरी बना के हम जिससे भी बात करते हैं उनसे बात करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।